हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमें कल बात कर रहे थे अपनी प्रश्नावली 16.31 संख्याओं के साथ खेलना। उसकी हमने बात की थी 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन उसको कंप्लीट किया था। आज हम 7, 8, 9, 10 इनको कंप्लीट करेंगे। रात 16.1 को कंप्लीट कर देंगे पूरा। तो 6, 7, 8 को आप ये 7, 8, 9 और 10 को कंप्लीट करना है। कल अपना थोड़ा सा अधूरा रह गया था वीडियो, उसी कारण जैसे क्या हो गया था, वीडियो बीच में कट किया था। अन्यथा हम कल 7, 8, 9 को कंप्लीट कर लेते। ठीक है, चलो आगे करते हैं। संख्याओं के साथ खेलना, ये अपना चैप्टर है। इसमें देखते हैं पहला आपका 7वां क्वेश्चन गुणा का है। देखो यहाँ पे कि 6 को किससे गुणा करें कि यहाँ पे कितना जाए b। तो 6 को एक तो 0 है कि 6 को 0 से किया 0 आ जाएगा, लेकिन 0 से काम नहीं बैठेगा। एक है कि 6 को 2 से किया 6 दूनी 12, 2 b बराबर 2 रखा, यहाँ पे भी तो आ जाएगा 2 रखा। ठीक है, तो b बराबर मैंने 2 रखा, कितना रखा 2, तो यहाँ पे भी तो आ गया। ठीक है, अब a का मान कितना रखें, अब b का 2 मतलब यहाँ पर 2 कितना नीचे 22 होना चाहिए। 12 का 2 रखा तो यहाँ पर 21, इसको किस से गुणा करेंगे 21 से 1 से जोड़ने के बाद आएगा 22। तो ऐसे कोई संख्या नहीं कि यहाँ पे 21 आ जाएगी, 6 को कितने से करेंगे 21 आ नहीं है। एक संख्या आपको मिलेगी 4, देखो 6 को 4 से करेंगे 6 चौक 24, तो b बराबर मैंने 4 रखा, तो यहाँ पे 4 आ गया। हासिल कितनी लगी 2 हासिल है। तो 6 को कितने से गुणा करो, यहाँ पर b का मान 4, तो यहाँ पर 4 4 44 आना चाहिए। ये 44 का बनेगा तो 2 इसकी 24 हासिल पूरेगी, इसका मतलब इसको इससे गुणा करें तो 42 आना चाहिए, फिर 2 हासिल पूरेगी तब कितना आ जाएगा 44। तो 6 को 7 से गुणा करें, 6 7 42 और 2 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 44। तो b का मान आपको 4 दिखाई देगा, a का मान आपको 7 दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि b गुणा 6 बराबर b, b गुणा 6 बराबर b, और आप रखोगे कि b बराबर कितना रखा 4 रखने पर b बराबर 4 रखें, तो 4 गुणा 6 बराबर b, 6 तो 24, तो 24 बराबर b। इस b का मान कितना है, इस b का मान आ गया 4, यानी b का मान आपने कितना रख दिया 4 का 4 ही आया आपका। और ये 2 क्या चली गई, ये 2 चली जाएगी आपकी हासिल में, किसमें चली जाएगी हासिल, ये भी ठीक है। आगे चलते हैं कि 1 गुणा 6, 1 को 6 से गुणा करेंगे, फिर इसकी 2 हासिल जोड़ेंगे। 1 गुणा 6 प्लस 2 क्या जोड़ेंगे हासिल वाले, तो मैं लिख देता हूँ 2 क्या है हासिल की, तब कितना प्राप्त होगा b और d, यानी b और d का मान आपने देख लिया कितना 44, b का मान 4 रखेंगे। तो a बराबर कितना रखना है 7 रखने पर a बराबर 7 रखने पर, तो 7 गुणा 6 प्लस 2 बराबर b और b। ठीक है, 7 से 42 प्लस 2 बराबर b और b, तो 42 और कितने हो गए 44, तो b बराबर ये आ गया, b और b बराबर ये आ गया। तो इस b का मान कितना हो गया, इसका भी 4, इस b का मान भी 4, तो b बराबर अतः b का ऊपर भी 4 का, पर यहाँ पे कितना है 4, तो b बराबर कितना 4 आता है। ठीक है, ये मान हम इस प्रकार से करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। कौन सा क्वेश्चन 8। देखो ये कह रहा है कि b में 1 जोड़ा कितना आया 0। अब ये 0 नहीं है, ये 10 का 0 है या 20 का अंश है, क्योंकि देखो 1 में कुछ जुड़ेगा, 1 में कुछ जुड़ेगा, 1 में कुछ जुड़ेगा तो 1 से बड़ी संख्या आएगी, तो इसका मतलब ये 0 नहीं आएगा। 10 का 0 है तो 1 में 9 जुड़े तो कितना आ सकता है, 1 में 9 जुड़े तो कितना आ सकता है 10, और 1 हासिल लग जाएगी। ठीक है, तो b का मान कितना रख दिया 9। अब देखो 1 प्लस 9 10, 0। ठीक है, ये आ गया। फिर b का मान कितना रखा 9, तो देखो b का मान 9, तो b का मान यहाँ पर भी 9 आना है, तो यहाँ पर 9 लाने के लिए देखो 1 उसके असली 2 और 2 प्लस कितने 7, कितने हो जाएंगे 9। देखो कैसे करना है, प्रथम स्तंभ के लिए प्रथम स्तंभ के
दिए। प्रथम स्तंभ के लिए ये हो जाएगा कि 1 प्लस बी बराबर 0 नहीं आएगा, कितना आएगा 10, क्योंकि ये 10 का 0 है, 20 का नहीं हो सकता, क्योंकि 20 लाने के लिए एक में 19 जोड़ने पड़ेंगे, 19 जोड़ने बी कितने हो जाएगी 2 की, तो वो हो नहीं सकता, हम 10 ही है। तो b का मान आ जाएगा अपना 10 से -1 यानी b बराबर 9। इस b का मान हमने ढूंढ लिया, कितना 9। चलते हैं दूसरे स्तंभ के लिए। दूसरे स्तंभ के लिए ये हो जाएगा कि a प्लस 1 और प्लस इस 10 के एक हासिल भी तो है प्लस 1, ये a क्या है, ये हासिल है, तब कितना प्राप्त होगा, तब प्राप्त होगा अपना b, और b का मान हमें पहले ढूंढ लिया है। तो a प्लस कितना हो गया 2 बराबर कितना आएगा b का मान 9, ठीक है इतनी बात। तो a बराबर आपका आ जाएगा 9 - 2 यानी a बराबर 7। इस प्रकार से हम इस आर्टिकल्स को कर सकते हैं कि b का 9 और a का 7। आगे और चलते हैं, आगे और चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 को करना है। देखो 9 में 3 स्तंभ दे रखे हैं, b में 1 गुणा 8 आ गई, इसका मतलब ये 8 हो सकता है, 18 का भी 8 हो सकता है। अब कौन सा देखो, b में यानी 1 में कितना जोड़े 7, तब 8 आ सकता है, तो b का मान 7 हो सकता है। 1 में कितना जोड़े कि 18 जाए, तो कितना 17 जोड़ते हैं, दोनों को हो जाएगी, इसका मतलब एक ही है, कितना 1 में कितना जोड़ा 7, तो b का मान 7 आ जाएगा। तो b का 7 है, तो 7 में कुछ जोड़ा तो 1 आ रहा था, 1 नहीं आ सकता, 11 का है, तो 7 में कितने जोड़े 4, तब 11 आ जाएगा, एक हासिल है। तो 2 एक हासिल, 3 में कितना जोड़े कि कितना आ जाएगा, b का मान अभी रखा था 7, 3 में कितना जोड़े 4, तो a का मान कितना 4। देखो करते हैं प्रथम स्तंभ के लिए, प्रथम स्तंभ के लिए हो जाएगा कि b प्लस 1 बराबर कितना 8, b प्लस 1 बराबर कितना 8 क्या है, 18 का नहीं है, तो b बराबर 8 - 1, तो b बराबर कितना आ गया 7, ये b का मान हमने ढूंढ दिया, ठीक है। फिर चलते हैं दूसरे स्तंभ के लिए। दूसरे स्तंभ के लिए क्या हो जाएगा कि a प्लस b बराबर कितना आएगा, 1 नहीं आएगा, कितना आएगा 11, कितना आएगा 11, b ये a प्लस b बराबर कितना आएगा 11, और 11 का 1 लिखा हुआ, 1 आगे हासिल करना है, तो b का मान आपने 7 दे रखा है, तो a प्लस 7 11, तो a बराबर 11 - 7, इसका मतलब a बराबर आ गया कितना 4, ये a का मान 4 आ गया। a और b का मान आपने निकाल लिया, a और b का निकाला, तो इससे a का भी निकल गया, इस b का भी निकल गया, ठीक है। अब तीसरे स्तंभ पर जाने की आवश्यकता क्या है, तीसरे स्तंभ पर हम इसलिए जाएंगे क्योंकि हमने a और b का मान निकाला, तो तीसरे स्तंभ पर चेक हो जाएगा कि सही है या नहीं है, तो हम तीसरे स्तंभ पर जाएंगे और तीसरे से हमें पता चल जाएगा कि मान सही आया या नहीं आया। तीसरे स्तंभ के लिए देखना, तीसरे स्तंभ ये हो जाएगा कि 2 + a बराबर b। अब a और b का मान है पता, b का मान कितना आएगा, देखो 2 + a का हमें हासिल भी तो जोड़नी है, +1, और ये क्या है हासिल की, क्योंकि 11 की हासिल करनी है, तब कितना आएगा b, ठीक है। तो a का मान 4 + 1 बराबर b, तो ये हो गए 5 7, तो 7 बराबर b, या b का मान भी 7 था, तो b का मान अपने 7 बराबर 7, दोनों साइड क्या आ गई बराबर, इसका मतलब a और b का जो मान निकाला वो क्या है अपना सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो अंतिम क्वेश्चन आपका 16.1 का। a में b जोड़ा 9 आया, तो दोनों संख्या पता नहीं चलेगा, तो दूसरे स्तंभ पर आ जाते हैं। दूसरे स्तंभ पर देखो 2 में कुछ जुड़ा तो 10 आ रहा है, 2 में कुछ जुड़ा तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इसका मतलब है
2 में कितना जुड़ा 10 आ जाएगा, 0 0 तो नहीं आ सकता, 10 सेम है। 2 में कितना जुड़ा 8, 2 और 8 2 और 8 10, एक हासिल लगी, 6 और 1 7 7 और 1 हासिल 8, तो एक मान यहाँ पर भी 8 रखा और यहाँ पर भी 8 आ गया, एक का मान कितना है 8, तो 8 में कितना जोड़े 1, तो कितना आ जाएगा 9। तो पहले कौन से स्तंभ पर चले, दूसरे पर, तो लिखेंगे द्वितीय स्तंभ के लिए, द्वितीय स्तंभ के लिए, द्वितीय स्तंभ के लिए, द्वितीय स्तंभ के लिए ये हो जाएगा कि 2 प्लस 1 बराबर कितना, सॉरी 10, तो a बराबर आ जाएगा 10 माइनस 2, तो a बराबर आ गया अपना 8, a बराबर 8 हमने ढूंढ लिया। अब दूसरे से तीसरे पर जाएंगे, तो तीसरे स्तंभ के लिए, तीसरे स्तंभ के लिए, तीसरे स्तंभ के लिए ये हो जाएगा कि 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 बराबर कितना आ रहा है, 1 प्लस 6 1 प्लस 6 प्लस 1 क्या हो जाएगी, 80, क्योंकि देखो 1 प्लस 6 ये और यहाँ पर 10 का 0 है तो 1 इसकी 80 हो जाएगी, तो 1 प्लस 6 प्लस 1 और ये क्या आएगी 80 आ जाएगी, तब कितना आएगा 1, ठीक है। तो देखो ये हो गए 1 7 1 8, तो a बराबर कितना आ गया 8, ऊपर भी आपने a का मान 8 निकाला, यहाँ पर भी a का मान 8 है, इसका a का मान सही है, तो सही है। तो तीसरे स्तंभ, तीसरे पे चल गए तो प्रथम स्तंभ रहेंगे, प्रथम स्तंभ के लिए, प्रथम स्तंभ क्योंकि b का मान अभी आपको नहीं मिला है, प्रथम स्तंभ के लिए, प्रथम स्तंभ के लिए हम ये करेंगे कि a प्लस b बराबर 9, और a बराबर कितना रख देंगे, a बराबर 8 रखने पर, a बराबर 8 रखने पर, तो 8 प्लस b बराबर 9, तो b बराबर आ जाएगा 9 माइनस 8, यानी b का मान कितना आ गया 1, ये b का ढूंढ लिया और a का आपको मिल गया कितना 8, तो a और b का इस प्रकार से मान ढूंढ लेंगे। तो प्रश्नावली 16.1 आपकी कंप्लीट होती है, 10 क्वेश्चन आपके हैं, और इसके हमने 3 वीडियो डाले हैं, 3 वीडियो में प्रश्नावली क्या होती है कंप्लीट आपकी हो जाती है, ठीक है। तो इस 16.1 को कंप्लीट किया है, कल हम स्टार्ट करने वाले हैं 16.2, ठीक है 16.2। चलो धन्यवाद।